चलिए शुरू करते हैं। जय श्री राम। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करनी है। कल कूलॉम्स लॉ बताया था, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ बताया था, साथ में मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स का कंपैरिजन कराया था आप लोगों को। आज बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड फील्ड हिंदी में कहते हैं क्षेत्र, ठीक है, जहां तक किसी का इन्फ्लुएंस है। अब मोदी जी का इन्फ्लुएंस कहाँ तक है पूरे देश में, इवन देश के बाहर भी बहुत सारी जगह पे, तो वो उनका फील्ड हो गया, ठीक है। एक मेरी पुरानी क्लास की बात बताऊं तो एक स्टूडेंट था, पुराना स्टूडेंट मेरा, वो कभी मेरे पास नहीं बैठता था। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो फ्रंट बेंच पे कभी नहीं आके बैठता था, क्योंकि उसे पता था, शायद अंदाजा था, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो अब कुछ नए स्टूडेंट्स नज़दीक आके बैठे, सडनली कुछ इंसिडेंट ऐसा हुआ कि बच्चों ने वोटिंग शुरू कर दी। मुझे सडनली बहुत तेज गुस्सा आया, अब बिना सोचे समझे मैंने हाथ घुमा दिया। तो फ्रंट बेंच पे लड़का बैठा था, 5 उंगलियां बहुत तेज छप गई। उसके बाद उसने कभी मिसबिहेव नहीं करा, लेकिन जिसने ड्रामा स्टार्ट किया था वो जानबूझ के पीछे ही बैठता था, ठीक है। मतलब समझना बात का, वो फील्ड से बाहर था मेरे। अगर मैं चल के जाता, हो सकता है 2-4 सेकंड में गुस्सा ठंडा हो जाता, उसे आइडिया था, ठीक है। अच्छा, तो ऐसे ही टीचर की भी एक फील्ड होती है। जो फील्ड में आ गया उसके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है, जो फील्ड से बाहर है कंपैरेटिवली सेफ है। ऐसे ही मैग्नेट का भी फील्ड होता है, अर्थ का भी फील्ड होता है, सन का भी फील्ड होता है। सारे के सारे प्लैनेट्स सन के फील्ड में आ रहे हैं, इसीलिए सन के अराउंड मूव कर रहे हैं। आप कोई चीज़ फेंकते हो, वापस ग्राउंड पे ही आ जाती है, क्योंकि वो अर्थ के फील्ड से बाहर ही नहीं निकल पाती है। अगर अर्थ के फील्ड से बाहर निकालना है तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी देनी पड़ती है, जो आप 11th क्लास में पढ़ चुके, इसे कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। समझ रहे हो बात को? मैग्नेट आयरन ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट कर लेती है, लेकिन ऐसा भी नहीं है इस रूम में मैग्नेट रखी है तो पड़ोस के मकान के आयरन ऑब्जेक्ट्स निकल के आने लगेंगे। समझ रहे हो? आसपास रखे हुए ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करेगी। अगर कोई मैग्नेट इस रूम के अंदर के जितने भी आयरन ऑब्जेक्ट्स हैं उनको अट्रैक्ट कर रही है, तो ये रूम उस मैग्नेट का क्या हो गया? मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। जो भी चीज़ें अर्थ पे हैं वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में है। जो भी प्लैनेट सोलर सिस्टम में है वो सन के ग्रेविटेशनल फील्ड में है। ऐसे ही चार्ज का भी फील्ड होता है। हमने पढ़ा लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब चार्जेस एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, लेकिन वो फोर्स ऐसा तो नहीं है ना, एक चार्ज यहाँ रखा है ना, दूसरा चार्ज नॉर्थ कोरिया में रखा है, अट्रैक्शन हो रहा है। एक लिमिटेड एरिया के अंदर अट्रैक्शन होगा, एक लिमिटेड एरिया के अंदर रिपल्जन होगा, उसके बाहर नहीं होगा। तो जितने एरिया में वो अट्रैक्शन या रिपल्जन वर्क करेगा उसको हम कहते हैं उस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ रखा है एक चार्ज, और ये चार्ज इस रेंज में किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल को अट्रैक्ट या रिपेल करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो ये जो रीजन मैंने बनाया ये इसका क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट किसने किया? इस चार्ज ने। इसको हम बोलेंगे सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर सोर्स चार्ज। इसको स्टडी करने के लिए बाहर से एक चार्ज लेकर के आते हैं Q0, जिसकी वैल्यू जनरली +1 ली जाती है। उसको हम कहते हैं टेस्ट चार्ज, क्योंकि इसको टेस्टिंग पर्पस से इस्तेमाल किया जा रहा है। समझ रहे बात को? ये रीजन, ये स्पेस, ये वॉल्यूम, ये एरिया जिसमें कोई एक चार्ज किसी दूसरे चार्ज पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्जन अप्लाई कर रहा है या कर सकता है, उसको उसका क्या कहते हैं? इतना ही है। जनरली सोर्स चार्ज बड़ा होता है, टेस्ट चार्ज छोटा होता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको E से डिनोट करते हैं, ऊपर वेक्टर हेड लगाते हैं क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी होती है, एरो हेड लगा दिया इसलिए। अब ये इस पर कितनी फोर्स लगाएगा पर यूनिट चार्ज, उसको कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मार्केट से कोई कमोडिटी आप परचेज कर रहे हैं, सपोज करिए पोटैटो आपने परचेज किए, तो 5 किलो 100 रुपीज़ क्या है, तो 1 किलो कितने क्या है? दिस इज रेट। दो चीज़ें समझो, एक होता है रेट और एक होता है प्राइस।
प्राइस पता हो तो रेट पता चल सकता है, रेट पता हो तो प्राइस पता चल सकता है। मैंने आपसे कहा पोटैटो के लिए, किसी भी कोमोडिटी के लिए 20 रुपीज़ पर केजी, तो 2 केजी कितने का हुआ, 3 केजी कितने का हुआ, 4 केजी कितने का हुआ, 5 केजी कितने का हुआ। बात समझ में आई या नहीं आई? हमारी लैंग्वेज में ये रिप्रेजेंट करता है, मैं ये नहीं कह रहा ये है, मैं कह रहा हूँ ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड को, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, फोर्स को। तो मैं कह सकता हूं जिस रेट पे फोर्स लगती है उसको फील्ड कहते हैं। अब रेट सुनते ही दिमाग में बत्ती जलती है क्या, कि समथिंग अपॉन टाइम। रेट सुनते ही क्या आता है, समथिंग अपॉन टाइम। अगर ए का रेट कहा तो ए अपॉन टी, बी का रेट कहा तो बी अपॉन टी। लेकिन बेटा ऐसा है नहीं, ऐसा तो होता ही होता है, लेकिन रेट तो किसी का भी किसी के भी रेस्पेक्ट में हो सकता है। ये भी रेट है, ये भी रेट है, लेकिन ये भी तो रेट है। क्लैरिफाई करना पड़ेगा। रेट ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। इवन हम ये भी कह सकते हैं रेट ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू सी या रेट ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू सी, ये सब रेट है। तो मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेट ऑफ फोर्स, कह सकते हैं रेट ऑफ फोर्स। तो रेट ऑफ फोर्स सुनते दिमाग में क्या आता है, फोर्स अपॉन टाइम। लेकिन ये गलत फहमी दिमाग से निकाल दो, ऐसा नहीं है। रेट ऑफ फोर्स विद रेस्पेक्ट टू चार्ज, इसको कहते हैं फील्ड। समझ रहे बात को? आलू 20 रुपए किलो, तभी तो पता चला 2 किलो आलू 40 रुपए के। कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर रखा है, ठीक है। वहां पर उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर 10 न्यूटन की फोर्स लगी, और चार्ज पार्टिकल का चार्ज कितना था, 5 कूलाम। तो हम कह सकते हैं 5 कूलाम पे 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है, तो 1 कूलाम पे कितनी फोर्स लगेगी। दिस इज द रेट ऑफ फोर्स एंड दिस इज व्हाट वी कॉल फील्ड। बात समझ में आई? तो ये क्या था, फोर्स से हमने फील्ड पता कर लिया, प्राइस से रेट पता कर लिया। आलू 80 रुपए में 4 किलो मिलते हैं, तो 1 किलो कितने का मिलेगा, और जब पता चल गया 20 रुपए किलो है तो 10 किलो कितने का मिलेगा। आराम से खेल पा रहे हो ना? कब, जब रेट और प्राइस का मीनिंग समझ में आया तब, अदरवाइज तो रट्टा मारना ही है। तो फील्ड इज बेसिकली व्हाट, जिस रेट पे किसी चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगती है उसे हम क्या कहते हैं, उसका फील्ड कहते हैं। लेकिन रेट किसके रेस्पेक्ट में, ये ध्यान रखना, टाइम के रेस्पेक्ट में बात नहीं कर रहे, यहाँ बात कर रहे हैं चार्ज के रेस्पेक्ट में। किसी चार्ज पार्टिकल पर, है ना, जब रेट निकालते हैं तो क्या यूनिट वैल्यू के लिए निकालते हैं। आलू का रेट पर केजी निकाला जाता है, फोर्स पर कूलाम पे निकाली जा रही है, तो यूनिट के लिए तो निकाला जाता है। तो हम ऐसे भी तो कह सकते हैं 1 किलो आलू का प्राइस उसका रेट होता है, 1 कूलाम चार्ज पे लगने वाली फोर्स उसका फील्ड होती है। तो हम क्या कह सकते हैं, फोर्स पर यूनिट चार्ज, क्या कह सकते हैं, फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज फील्ड। बात समझ में आई? ठीक है, पर का मतलब डिवाइड कर देना यार, या द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाली फोर्स को ही इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है, ऐसा कह सकते हैं। पक्की बात, 1 कूलाम के चार्ज पे जो फोर्स लगेगी उसको फील्ड कह सकते हैं। बात समझ में आ गई? अच्छा, कूलाम लॉ से पढ़ चुके हो, इन दोनों में मैं फोर्स निकालूं तो फोर्स कितनी होगी। ये बड़ा क्यू लिया है मैंने, तो बड़ा ले लेते हैं, कोई बात नहीं, इसको भी फिर बड़ा ही ले लेते हैं। यही होगी ना, इसको यहाँ डाल दूँ, के क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर अपॉन क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, तो क्या बचा,
क्या यही फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का? बेसिकली बोलते फील्ड है, मतलब इंटेंसिटी से होता है। फील्ड आपसे कोई नहीं निकलवाएगा, वो तो रीजन या स्पेस है जहाँ पे फोर्स लग रही है, लेकिन कितनी फोर्स लग रही है, किस रेट पे फोर्स लग रही है, उसको फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं, और शॉर्ट में हम फील्ड बोलेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला KQ बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। जब एरो हेड लगा दिया तो यही क्लैरिफाई हो गया कैसी क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। और यूनिट की बात करूं तो बड़ा साफ है, यहां से निकालूंगा तो टाइम लग जाएगा, यहां सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। फोर्स के लिए न्यूटन और चार्ज के लिए कूलाम, तो यूनिट क्या हो गई? इसी को क्या कहते हैं? बात समझ में आई? रब कर दे। एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं क्या क्या बातें देखी हमने। पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई से डिनोट करते हैं, एरो हेड लगाते हैं क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी होती है। फॉर्मूला इसका होता है क्या? KQ बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। R मत रटो, कहीं x हो सकता है, कहीं s हो सकता है, कहीं l हो सकता है, कहीं d हो सकता है। डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, K कॉन्सेप्चुअली सही नहीं माना जाता, ये सिंप्लीफाई करने के पर्पज से लगाया गया था। एक्चुअल क्या बनेगा? कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर है तो डायरेक्शन भी होगी। डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। बेसिकली डायरेक्शन के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है कि जब किसी चार्ज के पास हम टेस्ट चार्ज को लेकर के आएंगे तो टेस्ट चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव करेगा वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की मानी जाती है। यहाँ ये पॉजिटिव चार्ज रखा है और ये चौक की टिप पे मान लो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा है, टेस्ट चार्ज ना। मैं यहाँ रखूँगा तो ये भागेगा ऐसे ऐसे ऐसे। तो क्या डायरेक्शन हो गई? अवे फ्रॉम। किसके लिए? और अगर यही चार्ज नेगेटिव होता तो टेस्ट चार्ज अट्रैक्ट हो जाता, इसके नजदीक आने लगता। तो फॉर नेगेटिव चार्ज डायरेक्शन कैसी होती? टुवर्ड्स द चार्ज। और अगर दोनोरखे होते तो क्या होता? पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव की तरफ यही आ रहा है ना, तो इसलिए मैंने लिखा पॉजिटिव टू। यूनिट क्या हो गई? इसी का दूसरा नाम। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं, इससे तो लेंदी पड़ेगा, फिर वही ओरिजिनल वाला ले लो। फोर्स अपॉन चार्ज, फोर्स के लिए डायमेंशन mlt-2, चार्ज के लिए तो क्या हो गया? समझ आया? ये हो गया जी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर है? ये स्टार्टिंग है, अब इसी पे खेलना है। तो अब डिफरेंट शेप्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट रिंग के लिए, फिर वायर के लिए, फिर बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल की। तो सबसे पहले रिंग के लिए बात करते हैं। डिफाइन कर सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड को?
द फोर्स पर यूनिट चार्ज एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या द फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। चार किरदार हैं इस चैप्टर के, इस यूनिट के, फोर्स, फील्ड, पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी। बाकी छोटा मोटा कोई आ जाए जैसे डाइपोल, फ्लक्स, वो अलग है। मेन कहानी यही चलती है और यही घुमा के रखती है। अब निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। किसकी वजह से? ड्यू टू चार्ज्ड रिंग या चार्ज सर्कुलर लूप। सामने से देखो तो रिंग ऐसी दिखाई देगी, 90 डिग्री घुमा के देखो तो ऐसी दिखाई देगी। ऐसे बना के भी समझ नहीं आएगा, ऐसे बना के भी समझ नहीं आएगा, तो इसको थोड़ा सा टिल्ट करके देखें तो ये ऐसे दिखाई देगी, एलिप्स की तरह। ये इसका सेंटर है O, ये इसका रेडियस है R, और इस पूरी पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉजिटिव चार्ज। मर्जी है, चाहो तो नेगेटिव भी ले सकते हो, पर सिलेबस में पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव ले रहे हैं। और यहाँ एक लाइन एक्सटेंड कर दूं तो इसको हम कहते हैं एक्सिस ऑफ द रिंग। ये क्या है इसका? एक्सिस। इस एक्सिस पे कोई एक पॉइंट है P, और इस पॉइंट P पे मुझे चाहिए क्या? मजे की बात, अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा? कूलाम लॉ। कूलाम लॉ काम करता है पॉइंट चार्जेस के लिए। क्या ये रिंग पॉइंट चार्ज है? क्या कूलाम लॉ काम करेगा? तो डायरेक्ट फॉर्मूला से तो काम चलेगा नहीं, तो फिर तो डेरिवेशन करना पड़ेगा, और डेरिवेशन में यूज़ करना पड़ेगा क्या? कैलकुलस। कैलकुलस यूज़ करने के लिए क्या लेंगे? एलिमेंट। तो एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं जो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर जाए। एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया रिंग का जिसकी लंबाई है dl। फिजिक्स में d का मतलब स्मॉल, dl मतलब स्मॉल लेंथ। अब ये जब लेंथ ही छोटी है तो चार्ज भी तो छोटा ही होगा। पूरी पे चार्ज q, तो इस पे dq। अब यहाँ पे चाहिए फील्ड। एक बात याद रखना, आज बता रहा हूँ फिर बताता रहूँगा, खैर मेरा तो काम बताने का, कि जिस भी किसी पॉइंट पर आपको कैलकुलेट करना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वहाँ पर आप रखोगे, तो रख दो P पॉइंट पे टेस्ट चार्ज। जब यार टेस्ट चार्ज रखोगे तो टेस्ट चार्ज कैसा होता है? बाय कन्वेंशन पॉजिटिव होता है। एक्सेप्शनली किसी क्वेश्चन में नेगेटिव दे दिया जाए वो बात अलग है, लेकिन बाय कन्वेंशन होता ही पॉजिटिव है। इसके पास कैसा चार्ज है? टेस्ट चार्ज कैसा होता है? दोनों रिपेल करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। रिपल्सिव फोर्स कुछ ऐसे लगेगी, जिस रेट पे फोर्स लगेगी उसी को फील्ड कहते हैं। तो जिस रेट पे फोर्स लगेगी वही पता करना है। तो अगर इस चार्ज पर ये फील्ड लगा, छोटा चार्ज है तो छोटा फील्ड होगा, छोटा फील्ड है तो D लगा दिया, कितना हो गया? DE। बात समझ में आई? अबे कुछ एंगल भी तो होगा। ये डिस्टेंस x मान लिया, इसको s मान लिया। ऐसा ही एक एलिमेंट नीचे ले लो, उसकी लेंथ dl और चार्ज dq, तो ये भी तो टेस्ट चार्ज को क्या करेगा? रिपेल। इसका फील्ड ऐसे। बात समझ में आई? अब ये क्या x डायरेक्शन पर है? क्या ये y डायरेक्शन पर है? फिजिक्स में याद रखिएगा, जब कोई वेक्टर क्वांटिटी ना तो x पर हो ना y पर हो तो उसके कंपोनेंट तोड़े जाते हैं, और इनके तोड़ने पड़ेंगे कंपोनेंट। जब ये एंगल थीटा, तो डायमेंशन सारी सेम है, ये भी तो थीटा, वर्टिकली अपोजिट, ये थीटा तो ये भी थीटा। अब जब कंपोनेंट तोड़ते हैं तो जिस तरफ थीटा उस तरफ आता है DE cos थीटा, और दूसरी तरफ आता है DE। इसकी वजह से ऐसे इधर, और नीचे
डी डी इक्वल है, एंगल भी इक्वल है, तो ये वैल्यू भी इक्वल होगी, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ ये। क्या ये दो एलिमेंट है? क्या ये सिर्फ दो एलिमेंट है? कितने हैं? लिए दो हैं, एक यहाँ ले लो, एक यहाँ ले लो, एक यहाँ ले लो, एक यहाँ ले लो, कितने होंगे? इनफाइनाइट। छोटे छोटे से डॉट ही तो ले रहे हो, पूरी रिंग पे कितने बन जाएंगे? इनफाइनाइट। दो होते तो जोड़ देते, इनफाइनाइट है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो टोटल फील्ड अगर मैं कहता हूँ E, तो E की वैल्यू क्या होगी? डी ई कॉस थीटा का इंटीग्रेशन। इज दैट ओके? इंटीग्रेशन दो टाइप के, एक डेफिनेट एक इनडेफिनेट। लिमिट तो है नहीं है, क्लोज फिगर है, तो यहाँ करेंगे क्लोज इंटीग्रेशन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में क्या जानते हो? के क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। यहाँ डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक? तो एस स्क्वायर। अब ये तो फील्ड का जनरल फॉर्मूला है, तुम्हें चाहिए डी ई, तो लिख दो के डी क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो गया? के डी क्यू अपॉन कॉस थीटा, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस थीटा के लिए ये बेस है और ये क्या है? तो कॉस थीटा को क्या लिख सकता हूं? ठीक है, अब ये बन गया मेरा के डी क्यू एक्स ओवर एस क्यूब। ठीक है, पाइथागोरस की हेल्प ले लेते हैं। इस राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा दूं तो एस स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लूं तो एस की वैल्यू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ होगी। दोनों तरफ क्यूब कर दूं तो एस क्यूब की वैल्यू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 होगी। ये वैल्यू यहाँ यूज कर लेते हैं, के डी क्यू एक्स ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर, कांस्टेंट बाहर ले आओ, अंदर रह गए वेरिएबल, डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू, तो फॉर्मूला मिल गया भाई के क्यू एक्स समझ आया नहीं आया? तुम्हें तो आ गया, मुझे नहीं आया। 2 मिनट रेस्ट करने तो फिर बताऊंगा। देख लो आराम से, किसी स्टेप में कोई दिक्कत समस्या परेशानी है तो। कोई डाउट? तुम्हें आ गया बेटा? तुम्हें आ गया? न्यू स्टूडेंट्स आ गया? ओल्ड स्टूडेंट्स आ गया? टोपी वाले स्टूडेंट्स आ गया? चश्मे वाले, बिना चश्मे वाले, उम्रदराज लोग, कुल मिला के सबको आ गया, बहुसंख्यक समाज को आ गया। चलो रब कर दें। फिर बदतमीजी शुरू हो गई। हाँ, सिमिलर चार्जेस अट्रैक्शन हो रहा है मेरी क्लास में। मैं बाहर निकाल दूंगा यहाँ से, चुपचाप बैठिए, सीधे बैठिए, कोई नहीं बोलेगा। ये हो गया, एकेडमिक लेवल पे हो गया, लेकिन मुझे ठंडक नहीं पड़ती पूरा बताया बिना, तो मैं पूरा बता देता हूँ। ठीक है,
फिर लोग कहते हैं आउट ऑफ सिलेबस बता रहे हैं, आउट ऑफ सिलेबस बता रहे हैं। अबे कुछ करना है तो आउट ऑफ द बॉक्स जाना पड़ता है। फिर क्या फ़र्क सब में हम में, कुछ तो फ़र्क होना चाहिए ना। तो क्या है भाई, ये आ गया। ओके, अगर जो पी पॉइंट था हवा में, इमेजिन करो जो डायग्राम है, उसको खिसकाते 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 रिंग के सेंटर पे ले आऊं तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, और एट सेंटर एक्स कितना हो जाएगा, 0। जब एक्स को 0 कर दोगे तो फील्ड कितना हो जाएगा, समझ आई बात। कॉम्पिटिटिव में कई बार पूछा गया कि ये फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, कहाँ पर होगी, ठीक है। तो निकाल लेते हैं कितनी होगी और कहाँ पर होगी। तो भाई किसी भी चीज़ को मैक्सिमम या मिनिमम करने के लिए क्या करते हैं, उसको डिफरेंशिएट करके 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। तो फॉर ई टू बी क्या होना चाहिए, डी बाय डी एक्स ऑफ ई शुड बी इक्वल टू, यानी कि डी बाय डी एक्स ऑफ के क्यू एक्स ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इक्वल टू 0। के क्यू एक्स कॉन्स्टेंट है, के क्यू कॉन्स्टेंट है, एक्स वेरिएबल है, तो इसको बाहर निकाल लो। डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स ओवर ये इधर जाके 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, ये डिवीजन में है क्या, डिवीजन रूल लगेगा क्या, लगाना आता है क्या, डिनोमिनेटर को छोड़ दो, न्यूमिनेटर को डिफरेंशिएट कर दो, माइनस लगा के इंटरचेंज कर दो, जिसको डिफरेंशिएट किया था उसको छोड़ दो, जिसको छोड़ दिया था उसको डिफरेंशिएट कर दो। तो एक्स को कर दिया था, एक्स को छोड़ दो इस बार, और इसको कर दो। फिर डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू क्या, ये इधर जाके 0 हो जाएगा, सिर्फ न्यूमिनेटर बचेगा। इसका डिफरेंशिएशन 1, इसका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। इनर लेयर को दोबारा करेंगे, आर स्क्वायर का और एक्स स्क्वायर का, तो ये क्या हो गया, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 3x स्क्वायर। डेढ़ में से क्या कितना बचा, आधा। इतनी बात समझ में आ गई। इसमें से कुछ कॉमन आ सकता है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1। भाई टोटल कितनी है, 3/2, 3/2 मतलब 1.5, 1.5 में से आधा कॉमन ले लिया तो बचा कितना, सब्जी तो खरीदते हो, यहाँ क्या बचा, ये इधर फिर 0 के पास आके 0, यहाँ पर आकर
फील्ड कितना हो जाएगा? समझ आया तो बताओ, नहीं आया तो बताओ। कोई दिक्कत समस्या परेशानी है तो बताओ भाई। किसी स्टेप में किसी को कोई डाउट? बाकी फिजिक्स का इसमें कोई काम नहीं है, फिजिक्स का कुछ लेना देना है नहीं, कैलकुलेशन है जस्ट। और गणित पढ़ते हो तो इतना तो कर ही सकते हो। फिर भी कोई दिक्कत समस्या परेशानी तो बता दो। चलें आगे, रब कर दें। चलिए, अब हमें ये पता चल गया कि जब x की वैल्यू r/√2 होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो जाएगा। तो डाल दो। किसी को अब भी नहीं आया वो फिर दोबारा पूछ सकता है मुझसे। भाई एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक दिन ज़रूर होता है। लगे रहो तो होगा, छोड़ दोगे तो नहीं होगा। ठीक है, x की वैल्यू क्या आई? r/√2। ये E मैक्स निकाल रहे हैं हम, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग। ये क्या हो गया? r² + r²/2। एक और आधा 1.5, तो क्या लिख दूं? 1.5 का मतलब 3/2। KQX ओवर 3r²/2 पावर x की वैल्यू r/√2 थी। फिर वही 1.5 मतलब एक और आधा। तो सिंप्लीफाई करने के लिए एक काम करो, एक बार पावर 1 ले लो, एक बार पावर आधी ले लो। आधी का मतलब √, (3r²/2). ये 3 का √, 3 की पावर आधी मतलब √3, r² की पावर आधी मतलब r² का √, कितना हो जाएगा? r, और ये √2। अब ये r इस r को खा जाएगा और ये √2 नीचे आ जाएगा, या कह सकते हो ये √2 इस √2 को खा जाएगा, ऐसा भी तो कह सकते हो। ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा, तो 2KQ बाय दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग। क्या ये मैक्सिमम वैल्यू एक तरफ आएगी या दोनों तरफ आएगी? क्योंकि +r/√2 भी हो सकता है, -r/√2 भी हो सकता है। +r/√2 का मतलब पॉजिटिव x एक्सिस पर और नेगेटिव का मतलब ये रिंग का सेंटर है, ओरिजिन। यहाँ तो फील्ड कितना होता है? 0। तो पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। ये वैल्यू मैक्सिमम है कितने पे? -r/√2 पे। ये वैल्यू मैक्सिमम है कितने पे? +r/√2 पे। कितनी है ये? -KQ, 2KQ बाय और +2KQ बाय दिस इज फील्ड। ये x, ये x। समझ आया? ये ओरिजिन। इसमें कोई दिक्कत समस्या परेशानी है तो बताइए, बोलो। आ गया? पक्की बात है? चलिए इतना ही रहने देते हैं।